पट्टी बजाव निवासी 70 वर्षीय वृद्ध महिला की ट्रेन के चपेट में आने से गांव के ही सामने रेलवे ट्रैक पर हुई मौत। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी बजाव निवासी 70 वर्षीय माधुरी देवी पत्नी राम सागर बिंद ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि ट्रेन की शिनाख्त नहीं हो पाई किस ट्रेन से उनकी मौत है, लेकिन आसपास के लोगों की माने तो रेल पटरी पर जा रही थी, तभी एक ट्रेन आई और उसके चपेट में आने से घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। घटना के सुन के आसपास के लोग पहुंचे, गांव वाले आए, उधर आरपीएफ व सूर्यावा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, शिनाख्त में जुटी। इस बीच ग्रामीण पहुंचे और शिनाख्त की, फिर परिजन भी पहुंच गए, पूर्व प्रधान लाल बहादुर बिंद भी पहुंचे, शिनाख्त किए। इस तरह से हुई शिनाख्त। 70 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। बनकट ग्राम सभा में एक गोदाम से 25 बोरी सीमेंट, 1.5 कुंटल सरिया व 25 किलो तार व 10 फार्मा की हुई चोरी। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनकट ग्राम सभा निवासी भाजपा मोड़ मंडल अध्यक्ष दीपक पाठक के गोदाम से 25 बोरी सीमेंट, 1.5 कुंटल सरिया, 25 किलो तार व 10 फार्मा की चोरी हो गई, जबकि सेफ्टी टैंक को नष्ट कर दिया गया। हम आपको बता दें, बनकट ग्राम सभा निवासी दीपक पाठक भाड़े पे एक मकान को लेकर जिसमें गोदाम बनाए हुए हैं और वहां से ये रिंग बनाने का कार्य करते हैं, जो चोरी हो गई। रिंग बनाते हैं जो शौचालय के लिए काम में आता है। अब हम जोड़ेंगे सीधे दीपक पाठक से, वो बताएंगे पूरी बात। आज सुबह मैं बदलीपुर अपने प्लांट पे आया, जहाँ देखा जो रूम हम भाड़े पे लिए हैं उस रूम का ताला टूटा था। वहाँ 25 बढ़िया सीमेंट, एक सेट फर्मा, तार, सामग्री सब चोरों द्वारा उठा लिया गया है। उसके बाद सेफ्टी शौचालय का 35 से 40 रिंग था, उसको भी क्षतिग्रस्त करके तोड़ दिया गया है। यहाँ चौराहे पे प्रशासन हमेशा बैठती है, प्रशासन का कोई निगरानी नहीं है। और मेरे यहाँ दूसरा या तीसरा चक्कर है। एक बार फिर फर्मा उठा ले गए थे और एक बार फिर रिंग तोड़ दिए थे। इस बार पूरा का पूरा रिंग तोड़ दिया। प्रशासन इस पर निगरानी नहीं कर रही। प्रशासन मूल दर्शक बना है। प्रशासन मूल दर्शक बना है, इसको देख रही है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चौरी रोड पायल टाकी त्रिमोहानी के पास फटी पेयजल की पाइप, राहगीर हुए परेशान। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पायल टाकी त्रिमोहानी के पास चौरी रोड स्थित पेयजल की पाइप फटी। आप देख सकते हैं किस तरह से पाइप फट चुकी है, राहगीर परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा जीसीबी बुलवाकर जहां पाइप फटी की गड्ढे को खुदवाया गया, अब बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें, इधर गजिया रेलवे ओवरब्रिज होने के नाते रास्ता बंद था, एकमात्र ही रास्ता था। आप देख सकते हैं किस तरह से पाइप जब फटी है तो थोड़ा रास्ता बचा है, उसी रास्ते से लोग आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राहगीर रहे हैं परेशान। अब हम जोड़ेंगे भदोही नगर पालिका के सभासद दानिश सिद्दीकी से, वो बताएंगे पूरी बात, क्या है परेशानी और क्या है मामला। जो अभी काम चल रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नगर पालिका की पाइपलाइन फटी हुई थी, आज 2 दिन से फटी हुई थी, जो पानी सड़क पे लीकेज रहती काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सड़क पे आ रहा था। उसी को बनवाने के लिए आज हमने खुलवाया गया है ताकि वो फटी हुई पाइपलाइन को ठीक कराया जा सके। 2 दिन से पेयजल पानी की बहुत समस्या हो गई थी। जब पता चला कि यहाँ पे फॉल्ट है तो नगर पालिका कर्मचारी बुला के हमने यहाँ पे खुलवाया है और उसको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में अभी ओवरब्रिज की वजह से मेन रास्ता बंद है, तो लोग आने जाने वाले लोग इसी रास्ते से जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, सही कहना है आपको कि इस तरफ का फोन अभी जो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि जो है फ्लाईओवर वाले कि हम उसको अभी सर्विस लेन चालू कर देंगे, उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है। उनकी बार की वादा जो उनका वो झूठा साबित हो रहा है। समस्या तो वही है कि एक आम रास्ता इस वक्त बाईपास मान लीजिए आप, जो इधर से सारे उधर की जितनी भी ट्रैफिक इधर जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पाइपलाइन की हमारे मोहल्ले के लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा था, उनको पानी कहीं नहीं मिल रहा था। इसको भी बनाने की बहुत ज़रूरत थी, इस चीज़ को खुलवाया गया है। इसमें आप ये साहब क्या कर रहे हैं?
वीडियो साहब ने बात किया था कि हो सकता है अगर इसको हो सके तो रात में काम करवा लें, लेकिन वीडियो साहब का कहना ये था कि रात में ये काम नहीं हो सकता क्योंकि फॉल्ट है, छोटा मोटा फॉल्ट नहीं था, बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको दिन में ही कराया जा सकता है। चौरी रोड पायल टाकिज त्रिमोहानी के पास फटी पेयजल की पाइप, राहगीर हुए परेशान। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पायल टाकिज त्रिमोहानी के पास चौरी रोड स्थित पेयजल की पाइप फटी। आप देख सकते हैं किस तरह से पाइप फट चुकी है, राहगीर परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा जीसीबी बुलवाकर जहां पाइप फटी की गड्ढे को खुदवाया गया, अब बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें, इधर गजिया रेलवे ओवरब्रिज होने के नाते रास्ता बंद था, एकमात्र ही रास्ता था। आप देख सकते हैं किस तरह से पाइप जब फटी है तो थोड़ा रास्ता बचा है, उसी रास्ते से लोग आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राहगीर रहे हैं परेशान। अब हम जोड़ेंगे भदोही नगर पालिका के सभासद दानिश सिद्दीकी से, वो बताएंगे पूरी बात, क्या है परेशानी और क्या है मामला। जो अभी काम चल रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नगर पालिका की पाइपलाइन फटी हुई थी, आज 2 दिन से फटी हुई थी, जो पानी सड़क में लीकेज रहती काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सड़क पे आ रहा था। उसी को बनवाने के लिए आज हमने खुलवाया गया है ताकि वो फटी हुई पाइपलाइन को ठीक कराया जा सके। 2 दिन से पेयजल पानी की बहुत समस्या हो गई थी। जब पता चला कि यहाँ पे फॉल्ट है तो नगर पालिका कर्मचारी को बुला के हमने यहाँ पे खुलवाया है और उसको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में अभी ओवरब्रिज की वजह से मेन रास्ता बंद है, तो लोग आने जाने वाले लोग इसी रास्ते से जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, सही कहना है आपका कि इस तरफ का फोर लेन अभी जो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि जो है फ्लाईओवर वाले कि हम उसको अभी सर्विस लेन चालू कर देंगे, उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है। उनकी बार बार की वादा जो उनका वो झूठा साबित हो रहा है। समस्या तो वही है कि एक आम रास्ता इस वक्त बाईपास मान लीजिए आप, जो इधर से सारे उधर की जितनी भी ट्रैफिक घिस जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पाइपलाइन की हमारे मोहल्ले के लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा था, उनको पानी ही कहीं नहीं मिल रहा था। इसको भी बनाने की बहुत ज़रूरत थी, इस चीज़ को खुलवाया गया है। इसमें आप ये सब क्या कर रहे हैं? वीडियो साहब ने बात किया था कि हो सकता है अगर इसको हो सके तो रात में काम करवा लें, लेकिन वीडियो साहब का कहना ये था कि रात में ये काम नहीं हो सकता क्योंकि फॉल्ट है, छोटा मोटा फॉल्ट नहीं था, बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको दिन में ही कराया जा सकता है। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष आचार संहिता के दूसरे दिन कई बाजारों में जाकर उतारे पोस्टर और बैनर। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष राम दशराम मातहतो के साथ आज आचार संहिता लगने के दूसरे दिन भी कई बाजारें और गांवों में जाकर जो विद्युत पोल या पेड़ में राजनीतिक पोस्टर बैनर लगे थे, पुलिस कर्मियों के साथ उसे उतरवाए। आप देख सकते हैं किस तरह से सबसे पहले पहुंचे हैं अंधे बाजार के पास, यहाँ पोस्टर बैनर उतरवाए जा रहे हैं। उसके बाद कुढ़वा बाजार में पहुंचे हैं, वहाँ भी पोस्टर बैनर उतारा गया। हम आपको बता दें, आचार संहिता लग चुका है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो चुकी है। नतीजा आपके सामने है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चाहे प्रांतीय स्तर की पार्टी हो, सबका पोस्टर बैनर उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुर्गागंज थाना अध्यक्ष अपने मातहतों के साथ आचार संहिता के दूसरे दिन भी पोस्टर बैनर उतरवाए। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष आचार संहिता के दूसरे दिन कई बाजारों में जाकर उतारे पोस्टर और बैनर। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष राम दशराम मातहतो के साथ आज आचार संहिता लगने के दूसरे दिन भी कई बाजारें और गांवों में जाकर जो विद्युत पोल या पेड़ में राजनीतिक पोस्टर बैनर लगे थे, पुलिस कर्मियों के साथ उसे उतरवाए। आप देख सकते हैं किस तरह से सबसे पहले पहुंचे हैं अंधे बाजार के पास, यहाँ पोस्टर बैनर उतरवाए जा रहे हैं। उसके बाद कुढ़वा बाजार में पहुंचे हैं, वहाँ भी पोस्टर बैनर उतारा गया। हम आपको बता दें, आचार संहिता लग चुका है, कानून व्यवस्था
चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो चुकी है। नतीजा आपके सामने है। चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चाहे प्रांतीय स्तर की पार्टी हो, सबका पोस्टर बनर उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुर्गागंज थाना अध्यक्ष अपने मातहतों के साथ आचार संहिता के दूसरे दिन भी पोस्टर बनर उतरवाए। गंगारामपुर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों द्वारा छलाए जाने का लगाया आरोप। अभोली विकास खंड के अंतर्गत गंगारामपुर के ग्रामीण पुरुष व महिला ने किया प्रदर्शन। कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस गांव में तभी दिखते हैं जब चुनाव आ जाता है और वोट लेना होता है। वोट लेने के बाद चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य या प्रधान भूल जाते हैं। जब चुनाव आता है तब गंगा रामपुर के ग्रामीण याद आते हैं। मेन सड़क से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है गंगा रामपुर गांव बसा है। राहगीर होते हैं परेशान। सड़क खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जबकि प्रदेश सरकार होने से पहले कह रही थी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे। 5 साल बीत गया, अब चुनाव आ गया, अब जनप्रतिनिधि लगा रहे हैं चक्कर। जोड़ेंगे ग्रामवासियों से क्या है आरोप। जी नाम है गांव गंगारामपुर। क्या समस्या है माता जी? का समस्या है यही है साहब कि अरे पानी नहीं निकला था, न सड़क एकदम ये बन मने के आना न जाना एकदम न इतनी परेशानी बन, न खाए के होता न पिए के होता, तनी खेती बाड़ी एक नहीं होता है। प्रधान जी क्या बोले इस रोड के बारे में? प्रधान जी बोला था ना कि कुछ सुनाया नहीं होता। अच्छा, कौनो सुनाया नहीं ना, आज के 10 साल खो गए, 10-20 साल। क्या नाम है? हाँ भैया, मेरा नाम है राम प्रताप साहू, गांव गंगारामपुर ब्लॉक का बोलिए भैया। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है भैया, हमारा ये 150 गांव का बस्ती इस पानी से जूझ रहे हैं, इस रोड से जूझ रहे हैं, जिले से परेशान हो रहे हैं। और यहाँ आने जाने की इतनी बड़ी असुविधा है को लोग माँ बहन बेटी पानी में डूब के आती है जाती इसकी है। कहीं शिकायत की हो कि नहीं? अभी इसका शिकायत बहुत बार हमने किया, प्रधान से किया और ब्लॉक में किया, यहाँ वहाँ जिससे भी अधिकारी आए किए, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुआ सर। इसके पहले जो प्रधान थे उस पर क्या बोले? वो बस आश्वासन देते रह गए, चलिए अब की बार जिताइए हम करेंगे, अब की बार जिताइए हम करेंगे। अब की बार ऐसे करते करते जितने हुए सब खा गए, पैसे नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। बारिश में क्या होता है? बारिश में तो यहाँ बड़ी दुर्गत होती, इतनी दुर्गत होती है ना कि बहू बेटियाँ लोग एकदम आने जाने में तकलीफ हो जाते हैं, एकदम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, भीग जाते हैं सर एकदम। बहुत माने इतनी क्या बोले। कितने लोगों का आना जाना है इस रोड से? ये रोड से कम ना दो मिलाइए के 200-500 आदमी का आना जाना है। मेन 4-5 गाँव से लगा हुआ ये रोड है, लेकिन एकदम 400-500 घर की। भानीपुर धान सरकारी क्रय केंद्र पर हो रही बारिश से बाहर रखी किसानों की 1000 से अधिक बोरियां भीगी, हुआ नुकसान। अभोली विकास खंड के अंतर्गत भानीपुर सरकारी धान क्रय केंद्र स्थित आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश। किसानों का धान बाहर रखा हुआ है, भीग के बर्बाद हो रहा है, नहीं है गोदाम में रखने की व्यवस्था। इस तरह से किसानों द्वारा लाया गया भानीपुर सरकारी धान क्रय केंद्र के बाहर भीग कर करीब 1000 से अधिक धान की बोरी भीग के नुकसान हो चुकी है। अब कैसे करें किसान अपना पालन पोषण? भदोही बसपा विधानसभा प्रभारी हरि शंकर सिंह चौहान दादा ने आज महुआपुर अमलोरी आदि गांव में किया जनसंपर्क। सूर्यवान विकास खंड व भदोही विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव महुआपुर, कस्तूरीपुर, मोड़ बाजार, अमलोरी, पाठकपुर, नया फत्तूपुर, पिपरीस, नई बस्ती आदि गांव में बसपा समर्थकों के साथ उन्होंने किया जनसंपर्क। बताएं बसपा की नीतियां। इस दौरान उन्होंने कहा
कि 22 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था और विकास होगा। दौरान राधे श्याम बिंद, उदय भान पाल, बबलू चौहान, दीपक बिंद, राकेश बिंद, गुलफान खान, जेपी वर्मा, संतोष गौतम, रोहित सरोज, संदीप गौतम, राजेश गौतम तमाम लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जय भीम, जय भारत, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के लगाए नारे। अब हम जोड़ेंगे सीधे किस तरह से लगा रहे हैं बसपा कार्यकर्ता नारे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन के सम्मान में, संगठन के सम्मान में। मलेपुर निवासी वार्ड नंबर 1 विनय कुमार व उनके बेटे अंश ने नव वर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस पर दी है क्षेत्रवासियों को बधाइयाँ। सुरयान नगर पंचायत स्थित मलेपुर वार्ड नंबर 1 निवासी विनय कुमार व उनके पुत्र अंश ने क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं।